की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जहां आसमान से कुछ लोग गिर रहे होते हैं। इनमें एक आदमी का नाम डैन होता है। ये सब नीचे पानी में गिरते हैं और इन सब के हाथों में गन्स होती है। इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वॉर होने वाली है। इसके बाद कहानी सीधा 28 साल पीछे आ जाती है। यहाँ भी हमें डैन को ही दिखाया जाता है। आज डैन की बेटी का बर्थडे है, इसलिए डैन अपनी बेटी के लिए बहुत सारा सामान लेकर आता है। घर पर डैन की वाइफ बोलती है कि तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारे पिता का लेटर आया है। तो डैन ये सुनकर कुछ खास खुश नहीं होता है, क्योंकि वो अपने पिता को पसंद नहीं करता है। डैन एक बायोलॉजिस्ट है, लेकिन आजकल वो टीचिंग करता है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। डैन एक इंटरव्यू के लिए जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही उसे वहाँ से रिजेक्शन का कॉल आ जाता है और डैन काफी गुस्सा हो जाता है। डैन अपने डॉक्यूमेंट्स फेंक कर वापस घर चला जाता है, जहाँ वो अपनी बेटी के साथ बैठकर टीवी में फुटबॉल मैच देखने लगता है। अब हम सीधा इस स्टेडियम को देखते हैं, जहाँ अचानक कुछ लाइट चमकने लगती है और वहाँ से कुछ लोग बाहर आते हैं जो सभी आर्मी की यूनिफॉर्म में होते हैं। इन सबको लीड हार्ट नाम की एक लेडी कर रही होती है। वो लेडी बोलती है कि हम फ्यूचर से आए हैं, फ्यूचर से बहुत बड़ी वॉर छिड़ गई है और उसे जीतने के लिए हमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। अब गवर्नमेंट इस बात को काफी सीरियस लेती है और उनके साथ बहुत बड़ी आर्मी को भेजती है, क्योंकि किसी भी कीमत पर इस वॉर को जीतना बहुत जरूरी था। अगर वो लड़ाई इंसान हार जाते तो फ्यूचर में इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और अर्थ पर कोई भी जगह इंसानों के लिए सेफ नहीं रहेगी। इस बात को 1 साल पूरा हो जाता है। बहुत सारे लोग अब भी फ्यूचर में वॉर लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से जिंदा 1% से भी कम वापस आते हैं। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जाएं या ना जाएं। डैन रोज की तरह स्कूल जा रहा होता है। उस दिन ना तो डैन का पढ़ाने का मन होता है और ना ही बच्चों का पढ़ने का। तभी डैन को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि एक रिसर्च में हमें आपकी हेल्प चाहिए। जब डैन वहाँ जाता है तो उसे पकड़ लिया जाता है और डैन पर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। तभी वो लोग डैन को बताते हैं कि आज से 7 साल बाद आपकी मौत हो जाएगी, इसलिए आपका बचा हुआ समय और एनर्जी आपको वॉर में लगानी होगी। वो लोग डैन के हाथ में एक डिवाइस लगा देते हैं जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता और वे लोग कहीं से भी डैन को लोकेट कर सकते हैं। डैन वापस अपने घर आता है अपनी वाइफ के पास। डैन की वाइफ एक थेरेपिस्ट होती है जो वॉर से आने वाले लोगों की हेल्प करती है। डैन अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे भी वॉर में जाने के लिए चुना गया है। तो डैन की वाइफ बोलती है कि नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वॉर से वापस आने वाले लोगों का क्या हाल होता है। वो डैन से बोलती है कि हम यहाँ से दूर भाग जाएंगे। तो डैन उसे अपने हाथ में लगी डिवाइस दिखाता है जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता। डैन की वाइफ बोलती है कि नहीं, एक आदमी है जो इसे रिमूव कर सकता है। दरअसल वो डैन के पिता के बारे में बात कर रही है। तो डैन अपने पिता से बात करने के लिए साफ मना कर देता है। डैन अपने पिता से इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो डैन और उसकी मॉम को बचपन में छोड़कर चले गए थे, लेकिन डैन की वाइफ डैन को मनाकर उसके पिता के पास भेज देती है। डैन के पिता दिखने में काफी डिसेंट मैन थे, क्योंकि वो भी आर्मी में रह चुके थे, लेकिन अब वे अपने शौक के लिए प्लेन उड़ाते हैं। डैन अपने पिता से कहता है कि मुझे इस डिवाइस को निकालना है, तो उसके पिता डैन को अंदर बुलाते हैं। डैन वहाँ अपने पास्ट की बात छेड़ देता है कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे। डैन के पिता को गुस्सा आ जाता है और डैन भी कुछ कम जिद्दी नहीं था, तो वो उस डिवाइस को रिमूव करवाए बिना ही अपनी वाइफ के पास आ जाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि अब मेरे पास वहाँ फ्यूचर वॉर में जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो डैन की वाइफ बोलती है कि अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन हमारी बेटी को इस बारे में तुम ही बताओगे। डैन अपनी बेटी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। तो डैन की बेटी बोलती है कि मुझे पता है आप फ्यूचर में वॉर लड़ने जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए, मुझे पता है कि आप कर लोगे। डैन अपनी बेटी को गुड बाय बोलकर रिसर्च सेंटर आ जाता है, जहाँ उसे फ्यूचर में क्या करना है इस बारे में बताया जाता है। रिसर्च सेंटर में डैन काफी लोगों से मिलता है। वहाँ डैन की मुलाकात एक लड़की से होती है जो अपने ट्रेनर से पूछती है कि अगर हम फ्यूचर में जा सकते हैं तो हम उस टाइम में क्यों नहीं जाते जहाँ से वॉर स्टार्ट हुई थी और दुश्मन को वहीं पर मार देते हैं। तो ट्रेनर बोलता है कि हमारे पास जो टाइम मशीन है वो केवल 30 साल आगे ही जा सकती है और एक ही रास्ता है जिसे हम बदल नहीं सकते। दूसरी बात, हमें फ्यूचर में किसी इंसान से नहीं बल्कि एलियन से लड़ना है जो स्पेस से आए हैं। यहाँ सभी लोगों की ट्रेनिंग की जाती है। जब डैन रात को अपने दोस्त से बात कर रहा था तो अचानक कुछ अलार्म बजने लगते हैं और लेफ्टिनेंट हार्ट वहाँ आती है और बताती है कि फ्यूचर में हमारे एक लैब है जहाँ हम उन एलियंस को कैसे मारा जा सकता है इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ एलियंस ने हमला कर दिया है, तो लैब को बचाने के लिए हमें अभी वहाँ जाना होगा। रात को ही सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उनको फ्यूचर में भेज रहे होते हैं।
उनकी टाइम मशीन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारण वे लोग फ्यूचर में लैंड करने के बजाय आसमान से ही गिरने लगते हैं। अब सोचो कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर क्या असर होगा। अब हमें मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन दिखाई देता है, जब डैन कुछ लोगों के साथ पानी में गिरता है और बच जाता है, लेकिन डैन और कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग मर जाते हैं। तभी वहाँ एक फीमेल कर्नल आती है, जो डैन को उन बचे हुए लोगों का लीडर बना देती है और डैन को उस लैब वाले सभी लोगों को बचाने का मिशन देती है। जब डैन उस लैब में जाता है तो देखता है कि वहाँ सभी लोग मर चुके हैं और इनको एलियंस नहीं मारा था। डैन कर्नल को इस बारे में बताता है तो कर्नल बोलती है कि वहाँ हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा है सब लेकर वापस आ जाओ। डैन जब आगे बढ़ता है तो एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इनकी टीम बच जाती है। अब ये लोग फैसला करते हैं कि जहाँ एलियंस का ग्रुप है उस जगह को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए। ये सब लोग बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, लेकिन डैन की टीम में कुछ लोग घायल हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब डैन को वापस होश आता है तो डैन एक कैंप में होता है जहाँ उसके जख्मों का इलाज किया गया है। इनकी टीम में डैन और उसका दोस्त ही जिंदा बचते हैं। डैन कैंप से बाहर आता है तो उसे डोरियन नाम का एक आदमी मिलता है, जो अब तक 3 बार फ्यूचर में आ चुका था। डैन उससे पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तो डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है जिससे वो जल्द ही मरने वाला है, इसलिए वो अपनी जान यहाँ वार में देना चाहता है। तभी वहाँ वो फीमेल कर्नल आती है और डैन को शाबाशी देती है, आपने वो सारा डेटा बचा लिया जो जरूरी था। डैन उससे बोलता है कि आपकी शक्ल मुझे जानी पहचानी सी लगती है। तो कर्नल बोलती है कि मैं डैन फॉरेस्टर की बेटी हूँ, यानी कि ये डैन की अपनी बेटी थी जो 30 साल बाद फ्यूचर में बड़ी होकर कर्नल बन गई। डैन उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो कर्नल बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ आपकी सीनियर हूँ और आप सिर्फ एक सोल्जर। कर्नल डैन को अपने अगले मिशन के बारे में बताती है, हमें उस जगह जाना है जहाँ फीमेल एलियंस अंडे देती है, ताकि हम एक फीमेल एलियन को पकड़कर पता लगा सके कि ये एलियंस कैसे जीते हैं और क्या करते हैं। अब डैन और कर्नल एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ पहुँच जाते हैं। कर्नल डैन को ऊपर हेलीकॉप्टर में ही रुकने को बोलती है। कर्नल नीचे जाती है जहाँ कुछ सोल्जर एक फीमेल एलियन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत ताकतवर थी। तभी वहाँ और बहुत सारे एलियन आ जाते हैं, लेकिन तब तक कर्नल ने उस एलियन को पिंजरे में बंद कर लिया था। डैन को लगता है कि उसकी बेटी खतरे में है, इसलिए वो भी नीचे आ जाता है। ये लोग उस पिंजरे को हेलीकॉप्टर से लटका कर वहाँ से रवाना कर देते हैं, लेकिन बाकी सभी हेलीकॉप्टर को एलियन तबाह कर देते हैं। अब डैन और कर्नल बचते हैं, जो एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तो कुछ एलियन उनका पीछा करते हैं। ये एक समुंदर के किनारे पहुंचते हैं जहाँ कर्नल बोलती है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम हेलीकॉप्टर से नीचे क्यों उतरे? तो डैन बोलता है कि तुम मेरी बेटी हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। यहाँ इन दोनों के बीच काफी बहस होती है और फिर ये हेलीकॉप्टर से उस जगह जाते हैं जहाँ उस फीमेल एलियन को रखा गया था। कर्नल उस एलियन का ब्लड सैंपल लेती है ताकि कुछ ऐसा बना सके जिससे इन एलियंस को आसानी से मारा जा सके। कर्नल डैन को कहती है कि मैंने एक टॉक्सिन तैयार किया है जिससे इन एलियंस को आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम यहाँ इसकी कॉपीज बना सके, इसलिए तुम इसे लेकर वापस पास्ट में जाओ और वहाँ से इसकी कॉपीज बनाकर ले आओ। डैन और कर्नल वो टॉक्सिन सैंपल लेकर टाइम मशीन वाली जगह पर जाते हैं, लेकिन तभी वो फीमेल एलियन जोर जोर से आवाज करने लगती है, जिसके कारण बहुत सारे एलियंस वहाँ आ जाते हैं। उनमें से एक एलियन कर्नल को घायल कर देता है और अपनी ओर खींच लेता है। तो डैन अपनी बेटे को बचाने के लिए उसकी तरफ कूद जाता है, लेकिन वो टाइम मशीन में होने के कारण सीधा पास यानी कि अपने पिछले टाइम में आकर गिरता है, जहाँ उसके साथ उसका दोस्त भी आ जाता है। यहाँ डैन उस लेफ्टिनेंट हार्ट को बोलता है कि जितना जल्दी हो सके इस टॉक्सिन की कॉपीज तैयार करो, मुझे ये लेकर वापस फ्यूचर में जाना है। तो लेफ्टिनेंट बोलती हैं कि अब हम फ्यूचर में नहीं जा सकते, हमारी टाइम मशीन खराब हो गई है। डैन ये सुनकर काफी दुखी हो जाता है और वापस अपने घर आता है, जहाँ उसकी वाइफ और बेटी डैन को देखकर काफी खुश हो जाती है। डैन अपनी वाइफ को फ्यूचर और अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताता है और साथ ही उस टॉक्सिन के बारे में भी बताता है। डैन अपने दोस्त से मिलता है जो फ्यूचर में 3 बार जा चुका था। उसके पास एलियन का एक नाखून होता है, जिससे ये लोग उन एलियंस के ओरिजिन के बारे में पता लगा सकते हैं। इनको पता चलता है कि इस नाखून पर लावे की धूल के कण हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा नहीं जान पाते हैं। तो डैन अपने एक स्टूडेंट से मिलता है जो हमेशा लावे के बारे में बातें करता रहता था। डैन को वो स्टूडेंट बताता है कि ये एलियन लावे वाले जगह पर थे, लेकिन उस लावे पर लगातार बर्फ गिरने के कारण वो नीचे दब गए। फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब बर्फ वापस पिघलती है तो ये एलियन वापस बाहर आ गए। वो डैन को उस लोकेशन के बारे में भी सब कुछ बताता है। अब डैन स्पेशल फोर्स के हेड को इस बारे में बताता है, तो वो डैन को बोलता है कि नहीं, मैं अब तुम्हें और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने दूंगा, पहले ही सब कुछ खराब हो गया है।
तभी डेन को याद आता है कि उसके पिता को भी एक प्लेन उड़ाने का शौक है और उसके पास भी एक प्लेन है। तो डेन अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। अब लेफ्टिनेंट हार्ट भी वहाँ आ जाती है, जो उस टॉक्सिन की काफी सारी कॉपीज तैयार कर चुकी थी। डेन के कुछ और दोस्त भी यहाँ आए थे, जो सब मिलकर उस एलियन वाली जगह पर जाते हैं। यहाँ ये लोग विस्फोट करके बर्फ को हटा देते हैं। अब डेन का दोस्त और पिता बाहर ही रुकते हैं और डेन अंदर जाकर देखता है कि वहाँ एलियंस के बहुत सारे बच्चे सोए हुए हैं। ये लोग फैसला करते हैं कि इनके पास जो टॉक्सिन है उससे यह इन एलियंस को सोते हुए ही मारेंगे। जब उस टॉक्सिन को इन एलियंस में इंजेक्ट किया जाता है तो ये काफी शोर मचाने लगते हैं और बहुत सारे एलियंस वहाँ आ जाते हैं। डेन का दोस्त बोलता है कि हम ऐसे तो कभी इनसे जीत नहीं पाएंगे, हमें इस पूरे शिप को ही उड़ाना होगा और जो एलियन बचकर बाहर निकल जाते हैं उनको हम टॉक्सिन से मार देंगे। डेन बाहर आता है तो देखता है कि एक फीमेल एलियन जो इनकी रानी है, डेन के पिता और दोस्त को घायल करके भाग गई है। तो ये लोग इसे वापस ढूंढते हैं और डेन उसके पैर में वो टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है, लेकिन वो एलियन अपने पैर को ही काट कर फेंक देती क्योंकि वो टॉक्सिन सच में काम कर रहा था। वो फीमेल एलियन डेन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन डेन के पिता बीच में आ जाते हैं और अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। इससे डेन को रियलाइज होता है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं। वो एलियन डेन के पिता को मारने ही वाली होती है कि डेन टॉक्सिन लेकर एलियन के मुंह में डाल देता है, जिससे वो फीमेल एलियन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब डेन अपने पिता के साथ वापस घर आ जाता है और बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने सभी एलियंस को पास्ट में ही मार दिया है, तो फ्यूचर में उसकी बेटी को कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको पूरी मूवी देखनी है तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और फिर वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।